चिराग जी अहमदाबाद आए थे, जी एक पर्सनल ट्रिप पे बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात हुई है आपकी? पर्सनल ट्रिप पे आया। बीजेपी के नेता के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? पर्सनल ट्रिप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि चिराग पासवान आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे और यहां पर नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद नेता से चिराग पासवान ने मुलाकात की है और ये मुलाकात लंबी चली है। मुलाकात कंप्लीट करने के बाद रात 8:40 की फ्लाइट से चिराग पासवान वापस दिल्ली लौट गए हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं? क्या एलजेपी के पारिवारिक महाभारत में हनुमान की मदद के लिए राम की एंट्री होगी? क्या इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी अब दखल अंदाजी करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेता से मुलाकात की है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस बड़ी घोषणा के बाद बिहार की सियासत में नया अध्याय भी लिखा जा सकता है। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, अपनी पार्टी को वापस पाना चाहते हैं और लगातार राम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते वो कई बार नजर आए। बिहार तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि हनुमान का राजनीतिक वध हो रहा है और राम नरेंद्र मोदी चुप हैं। देखना होगा कि इस अहम मुलाकात के बाद क्या हनुमान की मदद के लिए राम नरेंद्र मोदी आगे आएंगे। सवाल ये भी है कि अगर इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जाएगा तो क्या जो चिराग पासवान है उसका कुछ बीजेपी के साथ साठगांठ हो सकता है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चाहकर भी बीजेपी को कोई बड़ा नेता बिहार की राजनीति में अब तक नहीं मिल सका है। सुशील मोदी एक बड़े नेता थे, लेकिन वो लगातार नीतीश कुमार की पिछलग्गू बने रहे जब तक वो बिहार की सियासत में सक्रिय रहे। उसके बाद बीजेपी ने 2020 में अपनी पॉलिसी बदली और 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीचे बिठा दिए और लगा कि शायद रेणु देवी या फिर तारकिशोर प्रसाद एक बड़े नेता के तौर पर उभर पाएंगे, लेकिन इन लोगों की भी छवि बड़ी नहीं हो पाई। ऐसे में अगर चिराग पासवान बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो क्या बीजेपी को कोई सीएम कैंडिडेट या सीएम उम्मीदवार चिराग पासवान के तौर पर एक बड़ा चेहरा सीएम कैंडिडेट के तौर पर मिलेगा? ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल पूरी जो खबर है उसमें मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी के करीबी से चिराग पासवान की लंबी मुलाकात अहमदाबाद में हुई है और उसके बाद बड़ी घोषणा चिराग पासवान करेंगे और उस घोषणा के बाद बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखा जाएगा। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की कोई मदद के लिए आगे आएंगे? क्या पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल अंदाजी करेंगे, एलजेपी को एकजुट करने के लिए कुछ करेंगे या नीतीश कुमार पर कोई दबाव बनाकर कोशिश करेंगे कि एलजेपी एकजुट हो जाए? या फिर इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान जिनके पास अब पॉलिटिकल ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बेशक दोस्ती का हाथ तेजस्वी यादव ने बढ़ाया है, लेकिन धारा 370, 3 तलाक और सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर मुखर रहने वाले चिराग पासवान के लिए त्रासदी ये है कि अपने इस छवि के साथ महागठबंधन में उनका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अगर महागठबंधन में जाते हैं तो मुस्लिम वोटर के छिटकने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि मुसलमानों को लेकर रामविलास पासवान की छवि उदार नेता की रही है। वहीं चिराग पासवान ने विवादित मुसलमानों से संबंधित कई इशू पर मुखर होकर अपनी बात रखी है और लगातार खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताने की कोशिश की है, साबित करने की कोशिश की है। और ऐसे में इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि इस राम और हनुमान के रिश्ते में अगला मोड़ क्या आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।